अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है वो चूल्हे के ऊपर कोई और ही तरह की चीज़ पड़ी है। ये एक्चुअली में है मिट्टी की हांडी। मतलब आप सबको पता ही होता है, मतलब इसमें जो ना खाना बनता है ना, उसका टेस्ट ही भाई अलग होता है। तो हम लोग काफ़ी टाइम का ना लेने का सोच रहे थे, लेकिन हमें हमारे एरिया में कहीं भी अच्छी नहीं मिल रही थी। तो फिर हम लोगों ने ये मंगवाई और ये इतनी मज़े की, कल हमने फिर इसके अंदर चिकन कढ़ाई बनाई थी और उसका टेस्ट यकीन करें इतना मज़े का बना था ना भाई मज़ा आ गया था। खा के वाकई पता चला था लेकिन इसमें टाइम लगता है थोड़ा बनते हुए, लेकिन ये है कि बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, साथ साथ है ना आप लोग ये देखें, और साथ साथ आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आई हूँ मैं। इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी फ़ायदा होगा। एक तो आप लोग वीडियो को फुल लाजमी देखा करें, फुल नहीं देखते आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच लाजमी किया करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात, एक काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जो न्यू होम शेफ्स हैं, न्यू काम करने वाले जिन्होंने काम स्टार्ट कर लिया है या जिनकी डिवाइस आ गई हैं या जो सोच रहे हैं काम स्टार्ट करने का। तो उनको मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊँगी, कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊँगी जिससे आप अपने काम को स्टार्टिंग में ही इंक्रीज़ कर लेंगे। आप लोगों को जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह जैसे ही आप काम शुरू करेंगे तो आपका काम जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, जैसे हमारा स्टार्ट था, वैसे ही मैं आपको जो है वो आज सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आप लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो करना है, और जो काम पहले से भी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनका काम भी बहुत अच्छा चल जाएगा। देखिए, सबसे जो पहले मेन बात है ना, मैं इन सारी चीज़ों को समझती हूँ कि जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो मतलब नहीं इतना होता हमारे पास, या इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या इन चीज़ों का मतलब नहीं होता कि कहाँ से बंदा खर्चा करे। इतने खर्चे हो जाते हैं, सारा कुछ आई नो, मैं सारा कुछ जानती हूँ क्योंकि हम लोग इस स्टेज से गुजरे हैं। इस स्टेज से हम लोगों ने बहुत पहले ना गुजर चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ऑनेस्ट जो बात है ना वो बताऊँगी। देखें, सबसे पहले तो आपके पास ना, जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आपके पास, जैसे मैं पहले भी बता चुकी थी, कम से कम जो है वो 30-35 हज़ार रुपया होना चाहिए। ठीक है, 16 हज़ार तो पक्का पक्का उनका ही निकल जाना है ना। ठीक है, जो आपके होंगे डिवाइस के होंगे। ठीक है, लेकिन ये 30-35 हज़ार रुपये मैं बहुत मैक्सिमम कहती हूँ कि चले थोड़ा थोड़ा बंदा करके ना थोड़ी सी ग्रोसरी ले आए, बहुत ज़्यादा ना लेकर आए। थोड़ा सा मतलब 3-4 2-4 हज़ार का जो है वो पैकिंग का सामान ले आए। सिर्फ इतने से ही जब स्टार्ट कर ले, फिर जब ऑर्डर्स आने लग जाए तब आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ उन्हें चीज़ें ले आता हूँ। ये मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ। लेकिन जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग में ही, ये उन लोगों के लिए कि जो फिर पेशेंस रखें, जिनको आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स आएँ, खुद ही ऑर्डर्स आएँ, चाहे फिर उनको महीना लगे, चाहे 2 हफ्ते लगे, चाहे एक दिन में आ जाए। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब तो जो बंदे आप लोगों चाहते ने हैं जब कि आप जी हमारे आप चाहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में ही काम जो है अच्छे वो ऑर्डर्स स्टार्टिंग आने से लग ग्रो जाए, करे, हमारा तो हमने भी स्टार्टिंग में इतनी ही किचन इन्वेस्टमेंट अच्छा से चल काम जाए स्टार्ट कि किया। अच्छा अच्छा, जो ग्रो अब हो यहाँ पर जाए, ये लोग हो तो जाते हैं उनके काफ़ी लिए लोग कम इस से कम तरह भी आपके हो जाते हैं, पास जो मैं है वो समझती हूँ सारी 40 हज़ार चीज़ों रुपया को तो होना कि हमारे चाहिए। पास इतनी देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम कैसे काम स्टार्ट करें। तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ आप प्राइवेट से स्टार्ट करें। देखिए, जब आप प्राइवेट काम स्टार्ट करेंगे ना तो आपका स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी नहीं। क्योंकि देखें, सिर्फ इन्वेस्ट कहाँ पर होगा, जब आपने प्राइवेट काम स्टार्ट करना है। एक तो आपने अपने ब्रोशर्स बनवाने हैं, सही है, वो आपने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर कोई शॉप्स हैं, कोई अकेडमीज़ हैं, कोई ऑफिस हैं, हॉस्टल हैं, कुछ भी है ना, वहाँ सारी जगह पे आपने ना अपने जो ब्रोशर्स होंगे ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो कितने में बन जाएंगे मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो 1500-2000 में आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस पर खर्चा नहीं होता, सही है। उसके बाद ब्रोशर्स के ऊपर आपने अपनी जो है वो कुछ मेन मेन चीज़ें लिख दें। ठीक है, जैसे आजकल जो है वो जो इन होती हैं देसी फूड में कुछ चीज़ें लिख दें। अगर आपको फास्ट अच्छा बनाना आता है, फास्ट फूड, तो वो कुछ लिख दें। बाकी आप अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, साथ आप ये भी लिखें कि आप ऑर्डर एक दिन पहले ऑर्डर पर खाना भी तैयार करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, तो इससे भी आपके ऑर्डर्स इंक्रीज़ होते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इस तरह, अब देखें, जब आपको कोई कस्टमर प्राइवेट ऑर्डर के लिए कॉल करेगा, वो आपको एक दिन पहले ऑर्डर देगा ना कि भाई ये हमने ऑर्डर बनवाना है, या आप हमें ऑर्डर बनवा दें। ठीक है, तो जो प्राइवेट होते हैं ना, वो या तो आप फुल पेमेंट अपनी एडवांस लें, या हाफ़ पेमेंट उनको कहें कि हमारा जो है वो हम हाफ़ पेमेंट एडवांस लेते हैं और हाफ़ जब आपको हम ऑर्डर दे देंगे तब हम हाफ़ ऑर्डर दे देंगे। और यही होता है, हर जगह यही होता है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। कस्टमर भी समझते हैं और बाकी सब लोग भी, सही है। तो इसमें ये होगा कि जो कस्टमर आपको हाफ़ पेमेंट देगा ना, पहले आप उसी में ग्रोसरी लेकर अपनी कुछ अपने से अगर डालना डाल के, तो अपना जो है वो खाना उसको ऑर्डर बना के दें, फ़ौरन उसके पैसे मिल जाने आपको। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बाहर से आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा पैकिंग मटीरियल आपने लेना है। ठीक है, वो भी मेन जो है होते हैं, जिस हिसाब से आपने देना है, केजी आधा किलो, इस हिसाब से जो है वो प्राइवेट तो फिर चलता है, आपको पता है। ठीक है, तो उस मतलब फिर स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आपके पास 5 हज़ार भी है ना स्टार्ट में, तब भी जो है वो आप काम कर सकते हैं आसानी के साथ। सिर्फ 5 हज़ार थे, 5 हज़ार में आप 2-3-2 हज़ार का या 3 हज़ार का पैकिंग का सामान ले आए। ठीक है, बाकी 1000-1500 में आप अपने ब्रोशर्स बनाओ और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। बाकी ग्रोसरी का सामान आपके घर में होगा, और जब आपके पास ऑर्डर आएगा आपको उसकी हाफ़ पेमेंट या फुल पेमेंट मिलेगी, आप उसी में से अपनी ग्रोसरी ले आएँ।
देखें उस ऑर्डर की तो आपको फ़ौरन पेमेंट मिल जानी है। फूड पांडा पे तो हमें वीकली मिलती होती है ना, वहाँ पर आपको फ़ौरन मिल जानी है। तो जो लोग घर बैठे परेशान हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, वो टेंशन में है, तो टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ना बैठ कर आपको किसी ने देना है, ना आप टेंशन लेके कुछ होना है। आप उठें, मेहनत करें, एक कदम आप बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में जो है बरकत देंगे। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अच्छा, मैं ना पिछले दिनों में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें मैंने ये बात की थी कि आपकी नीयत भी बहुत मैटर करती है। आप अपनी किस नीयत से काम स्टार्ट करें। आप अच्छी नीयत से काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो वहाँ पर एक जो है मुझे कमेंट आया था जी, खाली नीयत साफ़ होने से क्या होता है। देखिए, नीयतें भी जो है वो अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, ठीक तो है ना। अगर ये तो आप आपको लोगों को लगता है पता है कि ना। हम इस अब सोच के मैं साथ एक अपना छोटी सी आप कोई भी लोगों को काम बात करती हूँ। स्टार्ट एक बंदा है, करें, वो चाहे वो घर से एक करें, जगह बाहर से जगह पर करें, अगर जाकर हमारी अपनी कोई नीयत शॉप ये है ओपन ना कि करता हम है, कोई दूसरे का स्टॉल बंद ओपन करवा करता है, के वो कहता है खुद ऊपर आ जो जाए, दूसरा बंदा वहाँ पे बैठा ये हुआ ना, होती है उसका काम ख़राब कम नीयत चले, कि इस लेकिन नीयत मेरा से फिर बहुत अच्छा हमारे भी चले, काम उसका नहीं काम चलते। मैं वो बंद अगले करवा बंदे दूँ। को देखें, मैं कल भी ना एक पोस्ट मेरे सामने आई थी, उसमें भी देखा था कि अल्लाह जिनको देता है ना, वो अल्लाह आपसे छीन के नहीं दे रहा, ठीक है। तो जितने भी हसद करने वाले लोग होते हैं, हासिदीन होते हैं, इनको चाहिए, मतलब ये क्या यार, हम क्यों किसी से हसद करें। जो अल्लाह ने हमारे नसीब में, जो आपके नसीब में लिखा है ना, वो आपको मिल के ही रहना है किसी ना किसी तरह, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है, उसके लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी हाथ पाँव चला लें, आपको नहीं, उस वो चीज़ आपको नहीं मिलनी। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, आपको उस मेहनत का फल भी मिलता है, ठीक है। क्या हम ऐसे गए मेहनत भी ना करें, बस ऐसे बैठे काम कर देना, तो फिर ऐसे भी नहीं होता। ये बहुत चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ती हैं, आपको खुद हाथ पाँव चलाने बैठ पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं तकरीबन सबके ही कमेंट्स के आंसर दे देती हूँ। हालांकि जितना टाइम हो गया यूट्यूब के ऊपर और मेरी वीडियोस के ऊपर, कुछ वीडियोस इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर व्यूज़ आते ही नहीं हैं, ठीक है। कभी कभी मेरा भी होता है कि यार मैं ना ही वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन मुझे यही होता है कि चलो मेरी थ्रू किसी की जो है वो हेल्प हो रही है, या मेरे थ्रू जो है वो किसी का कोई काम चल रहा है, तो अब मैं उनको दरमियान में छोड़ नहीं सकती। मतलब मैं जितना मेरे से होगा ना, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग जो है पूछ लिया करें, कोई भी मसला होता है कमेंट करते हैं करें, मैं रिप्लाई कर दूँगी, सही है। तो अपनी नीयत भी ज़रूर साफ़ रखा करें कि आप लोग किस नीयत से काम स्टार्ट करें हैं, ठीक है। तो बात यही थी हमारी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सिर्फ 5,000 से आप अपना घर का खाना बनाकर सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यकीन करें, आप शायद पता नहीं देखते हैं कि नहीं, लेकिन इतने लोग घर में बैठे काम कर रहे हैं ना, सिर्फ अपना ये फूड का बिजनेस, ठीक है। फूड पांडा का जिनको पता भी नहीं है, वो भी अपना जो है वो घर बैठे काम स्टार्ट करें। तो आप देखें, अपना काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह वो काम ज़रूर चलेगा। और अगर आपके सिटी में, आपके एरिया में इन ड्राइव विंगो कोई इस तरह की सहूलत मौजूद है, पार्सल डिलीवर करने वाली, तब तो आप लोगों को कोई मतलब है ही नहीं ना, तब तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। या अगर जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना, तब भी सारा कुछ हो जाता है। आप यकीन करें, सारा कुछ हो जाता है। आपको बस एक दफ़ा हिम्मत करने की ज़रूरत है। आप स्टैंड लें अपने लिए, आप खड़े हों, सारा कुछ खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। आप जो है वो लोग इस तरह के हैं जो जिन्होंने अपना सिर्फ एक छोटे छोटे स्टॉल से काम स्टार्ट करके ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक पहुंच गए हैं वो, ठीक है। तो क्यों होता है ये? मेहनत से काम होता है। अगर हम बैठे बैठे सोचते ही रहेंगे तो फिर सोचते रहेंगे। सोचना, फूड पांडा पर काम करने के लिए तो लोगों को सोचना पड़ जाता है, वही इतनी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, सारा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट काम है ना, इसमें ये करने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप उठें और अपना काम करें, इंशाल्लाह आपका काम भी ज़रूर ग्रो करेगा, आप भी ज़रूर ग्रो होंगे, ठीक है। कोई आप लोग को मसला नहीं होगा। आपने खुद ही अपने घर में इज़्ज़त से कमाना है, कोई आपको कहने वाला नहीं, कोई आपका बॉस नहीं। आप ही बॉस हैं, आप ही मैनेजर हैं, आप ही एम्प्लॉय हैं, हर चीज़ आप हैं, आपने खुद ही सारा कुछ करना है, ठीक है। तो बस जैसे मैंने बताया आपको कि 5,000 से अपना जो है वो प्राइवेट काम स्टार्ट करें। उसमें जो है वो आप 1,000 या 1500 2,000 का जो है वो सिर्फ पैकिंग सामान लेके आएँ एक दफ़ा। 1,000 के आप अपने ब्रोशर्स बनवाएं, ठीक है। 3,000 तो इस पर लगे, 2,000 बच गया ना, उसकी थोड़ी छोटी मोटी जो ग्रोसरी आपकी जिसमें घर में चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो लें, और उस चीज़ से अपना जो है वो काम स्टार्ट करें। अपने जब आप एक दफ़ा ब्रोशर्स बनवा के आस पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब कोई ना कोई तो ऑर्डर आएगा ना। एक कोई भी मतलब कोई भी एरिया हो, इसमें तो प्राइवेट काम में तो एरिया का भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप घर से निकलें, आप देखें आपके आसपास स्कूल है, कोई कैंटीन है, या आपके आसपास जो है वो कोई ऑफिस बने हुए हैं, लोगों के शॉप्स हैं। अगर शॉप्स में भी दें ना जाके, तो वहाँ से भी आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। ये इतना अच्छा काम है ना फूड बिज़ का कि देखिए हर काम बंद हो जाता है। लोग कपड़े लेने बंद कर देंगे, लोग जूते लेने बंद कर देंगे कि पैसे नहीं है वो, लेकिन खाना नहीं बंद करते। लोग खाना नहीं बंद करते। बाहर जो लोग काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, या सॉरी शॉप्स में, या दुकानों में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, उन्होंने खाना तो खाना है, ठीक है। तो खाना अपना जो है वो करें, काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर चलेगा। अपने आसपास देखें कितनी ही ख़वातीन ऐसी हैं जो ये फूड पांडा की वीडियोस हम लोग लगाते थे, यहाँ से देख के उन्होंने फूड पांडा की बजाय, क्योंकि उनके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए नहीं था, उन्होंने प्राइवेट से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें।
इंशाल्लाह जाओ अब एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में किस तरह अपने प्राइवेट और फूड पांडा का काम किस तरह लेकर चलना है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करूँगी, जिससे आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने वो वीडियो स्किप नहीं करनी कि रमज़ान में किस तरह प्राइवेट ऑर्डर। यकीन करें अगर आपने रमज़ान में अपने बना लिए ना कस्टमर, तो आपकी मौज है। आप कह लें कि एक महीना रमज़ान का आपने अच्छा लगा लिया ना, तो आपकी ईद सुकून से गुजरेगी। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी कि हमारा पिछला एक्सपीरियंस रमज़ान में कैसा था और किस तरह हम लोगों ने अपने ऑर्डर्स बनाए थे। तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल लाजमी वॉच किया करेंगे। सही है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।